लंदन से बर्थडे मनाने आए पति को मारकर ड्रम में भर देने वाली पत्नी, शादी के 14 दिन बाद ही सुपारी देकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी, हनीमून में ही पति को मरवा देने वाली पत्नी, पति की नौकरी पाने के लिए उसका गला घोट देने वाली पत्नी, कोर्ट की सहायता से पति को आत्महत्या के लिए विवश करने वाली पत्नी। भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? ऐसा नहीं है कि यह अपराध पहली बार हो रहे हैं, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब तक यह अपवाद था। आज यह घर घर की कहानी है। ध्यान से देखें तो पति या प्रेमी की हत्या करने वाली इन महिलाओं के चेहरों पर कोई अपराध बोध या पछतावा नहीं दिखेगा। केवल यह दुख होता है कि वे पकड़ ली गईं या जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। एनसीआरबी रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और हालिया केस स्टडीज के माध्यम से देखा जाए तो भारत में पिछले 5 वर्षों में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या का विवरण देखकर आप दंग रह जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में कुल 785 पतियों की हत्या उनकी पत्नियों द्वारा की गई, जिनमें से पिछले 3 वर्षों में लगभग 470 से लेकर 500 मामले दर्ज हुए। प्रतिवर्ष लगभग 150 से 170 पतियों की हत्या पत्नियों के द्वारा की जाती रही है, लेकिन 2022 से 2024 में यह संख्या बढ़कर 200 प्लस हो गई है। इस हिंसा के मुख्य कारणों के मामलों को जब पता किया गया तो पता लगा कि विवाह के बाद अवैध संबंध के 60% मामले सामने आए। घरेलू हिंसा के मामले हैं, संपत्ति विवाद और पैसों के लालच के मामले हैं, मानसिक तनाव और रिश्तों में टूटन के मामले हैं। इन मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां प्रेम संबंधों और घरेलू झगड़ों के चलते सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। बिहार और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले अधिक हैं, जहां सामाजिक दबाव और अवैध संबंध प्रमुख कारण है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शहरी अपराध और संपत्ति विवाद प्रमुख वजह है। अगर एनसीआरबी के द्वारा प्रदत्त राज्यवार आंकड़े 2022 से 2024 के बीच में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 में 60 मामले, 2023 में 55 मामले, 2024 में 62 मामले, यानी कि अभी तक 177 मामले। बिहार में 120 मामले, राजस्थान में कुल 93 मामले और महाराष्ट्र में कुल 75 मामले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 77 मामले। मौजूदा दौर के कुछ चर्चित मामलों पर अगर नजर डाला जाए तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मौजूदा दौर में सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड 2025, पत्नी सोनम ने हनीमून के दौरान प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। कारण, पति को उसके पुराने अफेयर के बारे में पता चल गया था। सौरभ राजपूत हत्याकांड मेरठ 2025, पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने पति को चाकू मारकर हत्या की और शव को नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया। दिलीप हत्याकांड औरैया 2025, शादी के 15वें दिन पत्नी प्रगति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया। मकसद था विधवा बनकर संपत्ति पर कब्जा करना। जितेंद्र बघेल हत्याकांड आगरा 2025, पत्नी नीतू ने एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटकर हत्या कर दी। साजिद हत्याकांड मैनपुरी 2025 में ऐसे मामलों में और भी बढ़ोतरी हो रही है। हाल के महीनों में इंदौर, मेरठ, औरैया जैसे मामलों ने दिखाया कि यह समस्या अभी भी बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 306 मामले, जहां पत्नियों ने पति की हत्या की, जिनमें से 213 में प्रेमी की साझेदारी थी। अपराध के इस मनोविज्ञान के पीछे बदलावों का वो क्रम है जो बीते कुछ वर्षों से समाज में बहुत योजना के साथ लागू किए जा रहे थे। सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव न्यायालयों के माध्यम से किए गए। इनमें सबसे प्रमुख है अवैध संबंध बनाने को कानूनी अनुमति मिलना, यानी कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को असंवैधानिक ठहरा दिया, यानी कि अब ये कानून खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद तो मानो फ्लड गेट ही खुल गया। अदालतों ने ऐसे निर्णय सुनाने आरंभ किए जो भारतीय समाज के लिए कल्पना से भी परे थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो भी वह उसकी पेंशन की हकदार होगी। दिल्ली, पटना समेत कई उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि यदि कोई महिला कभी कभार अवैध संबंध बनाती है तो उसके आधार पर पति तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस पति को देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर कोई महिला चाहे अपने पति के साथ क्रूरता करे या कभी कभार अन्य पुरुषों के साथ रिश्ते बनाए तो यह कोई अपराध नहीं है, पति को उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विकलांग व्यक्ति को आदेश दिया कि तलाक के बदले वह अपनी पत्नी को 25 लाख रुपया दे, जबकि यह सिद्ध हो चुका था कि पत्नी उसे बुरी तरह मारा पीटा करती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पति भिखारी या अपंग ही क्यों ना हो, उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में भी लड़के के द्वारा लड़की को मेंटेनेंस देना जरूरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देती है तो भी पति उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता,
लेकिन पति को उस अवैध बच्चे का पालन पोषण करना ही होगा और अपनी संपत्ति में अधिकार भी देना होगा। कुल मिलाकर न्यायपालिका ने महिलाओं को जब चाहे विवाह के बाहर अवैध संबंध बनाने की छूट दे दी। ऐसा करते हुए यदि वो पकड़ी जाएं और तलाक की नौबत आ जाए तब भी पति की संपत्ति और गुजारा भत्ते पर उनका अधिकार बना रहेगा। इन निर्णयों ने आपराधिक मानसिकता वाले परिवारों और महिलाओं को खुली कानूनी छूट दे दी। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बना लिया। धारा 497 हटाकर अवैध संबंधों की छूट देने के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ ही अचानक ऐसे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज की बाढ़ आ गई जिनमें महिला को अपने पति या प्रेमी की हत्या करते या उस पर हिंसा करते हुए दिखाया जाने लगा। इन सभी में पुरुष को ही खलनायक और महिला को पीड़ित के रूप में दिखाया जाने लगा। कुल मिलाकर कहानी यह हुई कि यदि महिला अवैध संबंध बनाए, पति की पिटाई करे या उसकी हत्या कर दे, यह सारे काम वे मजबूर होकर करती है। उन्हें ऐसा करने पर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। मात्र कुछ दशक पहले तक मां किसी परिवार में नैतिकता और संस्कारों की धुरी हुआ करती थी। आज उसी समाज में महिलाओं द्वारा अपने ही बच्चे की हत्या करने या अपने ही दोस्तों से उसका यौन शोषण कराने जैसे समाचार हर कुछ दिन पर आ रहे हैं। भारतीय समाज और स्त्रियों का यह पतन संयोग मात्र नहीं है। फिल्मों और मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया। जिस सरकार पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस हमले को रोकने का उत्तरदायित्व था, वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। महिलाओं द्वारा पतियों की हत्या को स्त्री बनाम पुरुष समझने की भूल ना करें। जो महिलाएं यह अपराध कर रही हैं, वे खुद ही उस संस्थागत ब्रेन वॉश का शिकार हैं जो कानून और फिल्मों की सहायता से किया गया है। ऐसी महिलाएं अपना और अपने परिवार का जीवन तो नर्क बना ही रही हैं, हमारी और आपकी बेटियों का भविष्य भी अंधकार में धकेल रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम जो कुछ हो रहा है उसे चटकारे लेकर देखते ही ना रहें। जो जज, अधिकारी, राजनेता और फिल्म वाले इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके चेहरों को पहचानें। मीडिया जिन चेहरों को खलनायक बनाकर दिखा रहा है, उन्हें वास्तव में उसी ने पैदा किया है। फिल्मों ने उन्हें अपराध के लिए उकसाया है और नेताओं और न्यायपालिका ने कानूनी हथियार देकर अपराधी बनाया है। ऐसी महिलाओं का शिकार जो पुरुष बन रहे हैं, वे किसी जंगल के जानवर या कुर्बानी के बकरे नहीं हैं। यह भी हमारे आपके जैसे ही किसी के बेटे या भाई हैं। अगर हमारी वीडियो आपके पास पहुंच रही है, आपके आस पड़ोस में या आपके घर में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है या घटने की संभावना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं या आपकी आवाज को हम उठाएं।